इसको प्रारंभ किया जाए। सत्यम शिवम सुंदरम, भारत पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। हो गया। अब हमारे MP MLA सारे बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जैसी कि सूचना मिली है, श्री लाल सिंह जी भी इस बीच में अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं।
रुद्राक्ष रैना, आंसू रानी उसकी माँ का नाम है, आंसू रानी से बिछड़ गया है, रो रहा है, यहाँ पे है, आके ले जाए। श्री गंगा राम जी एमएलए, श्री चंद्र प्रकाश जी गंगा जो जम्मू से हैं, एमएलए हैं, इंडस्ट्रियल के मिनिस्टर हैं। मैं चाहूंगा अपना 2 शब्द स्वामी जी के चरणों में रखें। परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी विश्वानंद जी की महाराज मेरे कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन संत चरण, मेरे साथ आए हुए मेरे साथी सहयोगी आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, रविंद्र राणा जी, विमोद गुप्ता जी, दिलीप परिहार जी और मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित सभी भक्तजनों, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि आज के दिन मैं महाराज जी को पहले कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने आके सनातन का यहाँ पर प्रचार किया। आज तक का हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, इसी की वजह से हमारा देश जो है अखंड भारत बना रहा। नहीं तो 300 साल यहां मुगल राज करके गए और 250 साल अंग्रेजों ने राज किया। क्योंकि कहते हैं कि जिस देश की अगर सभ्यता नष्ट नहीं होगी, उस देश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज जितना भी ये कार्य किया है हमारे महान संतों ने, एक समय वो भी आया था जब सनातन धर्म ही यहां से लुप्त हुआ था। आदि शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व में भ्रमण करके इसकी स्थापना की और मैं ये देखा भी है और जाना भी है कि ऐसे ही हमारे महाराज श्री ने पूरे भारत का भ्रमण करके और कहां पर जो आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे वहां जाके विद्यालय स्थापित किए और वहां अपने मंदिर स्थापित किए। आज मैं जो देख रहा हूं, जो दृश्य देख रहा हूं, स्वामी जी ये सब आपकी कृपा है। मैं यही कहता हूं कि ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर ने इनको एक महान कार्य के लिए यहां पर भेजा है और हम लोग शायद इनको आज भी एक मनुष्य के जरिए देख रहे हैं, लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि भगवान स्वयं यहां पर पृथ्वी पर आए हुए हैं। मैं इस समय पर ज्यादा नहीं बोलता हुआ मैं यही कहूंगा कि ये जो इनका जो जन्मदिन है हम इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे, क्योंकि जो कार्य महाराज श्री ने किया है वो कोई सामान्य आदमी कर ही नहीं सकता कि पूरे देश में एक इन्होंने अलौकिक ज्योति जलाई है और आज यहाँ भी जो सुंदर बनी और हमारा ये जो एरिया था इसमें भी लोग बहुत से प्लान कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना जो स्तंभ है वो स्थापित किया है। आज देखिए जो इनके गुरुकुल में बच्चे पड़े हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो भारत का सरमाया बन रहे हैं और भारत जो है विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे और वही कार्य जो है हमारा श्री ने किया है। मेरा इनको कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर। धन्यवाद श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी। अब आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है आज के गेस्ट ऑफ ऑनर एमपी साहब राजौरी पुंछ के श्री जुगल किशोर शर्मा जी अपना विचार व्यक्त करेंगे, स्वामी जी के चरणों में अपने वचन को रखेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो
ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी हैं, इन सबसे बड़े हमारे गुरु महाराज जी हैं, जिनके चरणों में हम जहां पर बैठे हुए हैं और इनके जन्मों उत्सव पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। इस विशाल जनसमूह जो कि इस पवित्र धरती सुंदरबनी में, जो कि संतों की धरती है, हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे मध्य में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मा आनंद महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए और साथ में जो संत समाज जो बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, रविंद्र रैना जी, विबोध गुप्ता जी, दिलीप परिहार जी एमएलए और जितने भी जहां पर भक्तजन आए हुए हैं, साथियों मैं आप सबके चरणों में शीश झुकाते हुए दो शब्द ऐसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसे संत दुर्लभ होते हैं, वो बार बार धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो आपने देखा हुआ कि वो देश और समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए कार्य करते हैं और वो जो कार्य है वो समाज के हित में होते हैं, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए होते हैं, चाहे वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि हमारे जो संत स्वामी जी जहां पर बैठे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत देर से काम जो है वो कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं। तो ये है इस समाज और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का एक जो कदम है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो कार्य संत जी ने किए हैं, स्वामी जी ने किए हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार वो पुंछ रिजोरी के लिए नहीं कर सकी, यह स्वामी महाराज जी ने आप लोगों के लिए और गरीब जनता के लिए किया है। यह सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं जो है वो हमारे स्वामी जी जो है गरीब और निर्धन और माता बहनों बेटियों नौजवानों को दे रहे हैं। यहां पर सर्व शिक्षा अभियान के नाते अटल जी ने एक निर्णय लिया था, तो मैं उस पर भी यह कहना चाहूंगा कि संत जी ने तो सर्व शिक्षा अभियान बड़ी देर पहले से शुरू कर दिया था, ताकि सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हो और ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सके। मैं ज्यादा ना कहता हुआ इनके चरणों में शीश झुकाते हुए आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां पर ये जो मंच लगाया गया है, इस मंच से जो हमारे संस्कृति हम क्या थे, कैसे थे और आने वाले दिनों में हमें किस दिशा की ओर आगे बढ़ना है, ये सारा दृश्य जो यहां पर कलाकारों ने दिखाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि किसी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कोई स्टूडियो है और स्टूडियो में ये कार्यक्रम सारा चल रहा है। बहुत ही अच्छा गुणगान इन्होंने अपनी संस्कृति अपने धर्म का किया है। मैं इनको भी प्रणाम करते हुए महाराज से अपील करूंगा, प्रार्थना करता हूं कि अपना आशीर्वाद जो है वो हम जनता पर बनाए रखें और भक्तजनों पर बनाए रखें, ताकि हम देश और समाज की चिंता करें और उसको एक अच्छे रास्ते पर ले जाएं। इतने ही शब्द कहते हुए आप सबका एक बार आभार व्यक्त करते हुए और स्वामी जी के जन्मोत्सव पर आप सबको बधाई देते हुए महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिले, इतने ही शब्द कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की धन्यवाद। एमपी साहब, स्वामी जी को आपने प्रसन्न कर दिया। अब मैं मां शारदा पीठ संज्ञा से सुप्रख्यात यह जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र सुंदर समृद्ध प्राचीन काल से धर्म दर्शन साहित्य साधना की उदात्त भूमि रही है। भारतीय वांग्मय की समृद्धि में इस भूमि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राकृतिक सुषमा सोमंकृत स्वच्छंद स्वस्थ पर्यावरण समन्वित इस दिव्य भूमि के अंतर्गत अनंत श्री विभूषित परिव्राजकाचार्य राजगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस जन्मोत्सव पे अपने आशीर्वचनों से सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री स्वामी जी महाराज।
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं स्वस्तनुर्वशेमहि देवहितं जरायुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान की। उपस्थित संतवृंद तथा यहाँ पर युगल किशोर जी एमपी जो इधर के हैं, कुछ अविनाश खन्ना जी ने भी आना था, लेकिन वो लास्ट पर कहते थोड़ा जरूरी कुछ काम उसके कारण नहीं उपस्थित हो सके। और उपस्थित यहाँ पर एमएलए बद्रवार के उधर और यहाँ अपने नौशहरा के एमएलए एमएलसी विभोर जी, एमएलसी चौधरी जी और रविंद्र जी और लाल सिंह जी भी शायद आ रहे हैं, कह रहे हैं। तो आप लोग सभी हर वर्ष की तरह से जानते हो कि वैसे तो संतों के कोई जन्म उत्सव इस प्रकार से बनाने से, देखो छोटे बच्चों का बर्थडे बनाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। हमारे पास भी लेके आते हैं कई छोटे बच्चे, बर्थडे होता है तो टॉफी लाते हैं, चलो भाई हम भी फोड़ के हमको मंत्र पढ़ के देते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जब हैप्पी बर्थडे कहते हैं एकदम खिल जाते हैं बच्चे। तो बच्चों के लिए ठीक है ये बात, संतों के लिए तो इस प्रकार की कोई इसमें खुशी प्रकट होने की नहीं है। लेकिन भक्तों का इस प्रकार से एक तरफ से देखा जाए तो ठीक भी है कि इतने लोग बैठे हैं, एकत्रित होने का एक उपाय है और एक प्रेरणा को जो लेने का, रिसीव करने का जो स्रोत बन जाता है। क्योंकि आज देखो बहुत जरूरी है हमारे जो मेन तो ये यंग जनरेशन, मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे कल्चर को देख करके अपनी लाइफ के अंदर वो एक्सेप्ट करके और बहुत दुख कष्ट भी प्राप्त करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि पहले कोई सुना जाता था किसी ने आत्महत्या की, सुसाइड किया, कहीं कोई 2-4 वर्ष में, कहीं 5 वर्ष में एक व्यक्ति को सुना जाता है। और आज देखते हैं पेपर में कि कोई दिन खाली ही नहीं जाता है कि जहाँ पर 5-4-7 जो है सुसाइड जो है ना हुए। बड़े दुख की बात है। एक परमात्मा ने अगर लाइफ दी है तो वही तुम उसको इस बुरी तरह से एंड क्यों करते हो? हाँ, मोक्ष की तरह से इसे समाप्ति एंड करो। तुम्हें कुछ नॉलेज भी हो जो परमात्मा की हर एक इंसान को इतनी खुशी, इतना सुख स्वतः सहजता से ही प्राप्त है कि जिस सुख के सामने स्वर्ग का सुख छोड़ो, तीनों लोकों के सुख जो हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं, किंचित मात्र भी नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग
उस सुख की जो लालच जो है बस प्राप्त नहीं कर पाए, जिसके कारण आज समाज के अंदर इतनी बुराइयां, इतने दुख प्रकट होने लग पड़े हैं। और भी बहुत सी जो नफरतें हैं, देखो ये पहले तो हम जानते हो, आप लोग 25-30 साल तो हो गए यहाँ से, किसी को मालूम ही नहीं। तो चंद्र प्रकाश जी गंगा जी बैठे हैं, हम लोग उधर से आए तो इनके पिताजी थे, इनके भाई बैठे हुए छोटे, वो तो भाई बैठे हैं, ये मॉर्निंग वॉक करते करते चल रहे थे, तो प्रणाम किए। हम लोग अमरनाथ की यात्रा जा रहे थे, उस समय कोई नहीं जानता था जम्मू कश्मीर में हम लोगों को 25 वर्ष से कोई नहीं जानता था। तो ये जयराम जी ने कहा आओ थोड़ा क्या नींबू पानी पिलाएंगे, वही शिकंजी। वो इनकी शिकंजी ऐसी चली कि इधर सबको जो है मालूम करा गई कि भाई ये यही के रहने वाले। नहीं तो हम पहले भी एक बार आए हैं स्वामी जी के साथ में, लेकिन फिर किसी को मालूम नहीं इधर पड़ा। तो रुके, सत्संग आदि हुआ, उसके बाद देखा कि भाई ऐसी हालत रास्ते में कि पैदल चलने को ही मना कर दिया कि नहीं जा सकते। फिर और भी देखा कि पब्लिक देखो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक इंसान है, ईसाई हो कोई भी हो, मतलब कि नफरत पैदा करके बहुत से लोग जो होते हैं समाज से अपना बेनिफिट लेते हैं। लेकिन लोगों को जागरूक होना चाहिए कि वो बेनिफिट उनको कहना चाहिए भाई आप नफरत पैदा करके नहीं करो, प्रेम पैदा करके लो, एक अच्छा रास्ता। तो उसको देख करके बड़ा सोचा कि भाई ये अवश्य ही कुछ ना कुछ, एक अहंकार की बात नहीं होती है, लेकिन इतना जानते हैं। कई लोग हमें कहते हैं हम परमात्मा को नहीं मानते हैं, मैं कहता हूं नहीं मानते हो, मेरे साथ 5 दिन रहो, नहीं मानो बुरी बात नहीं है, अरे आओ तो सही, 5-4 दिन आओ बैठो। मेरा ख्याल कोई भी ऐसा नहीं रहा कि फिर जो कहे कि मैं नहीं मानता हूं। परमात्मा मीन की एक जो है, ठीक है, परमात्मा शब्द हिंदू सनातन धर्म का, और मुस्लिम धर्म का आ जाता है अपना अल्लाह, ईसाई का आ जाता है ईसा मसीह। मतलब कि देखो बात जो है नामों की भिन्न भिन्न है। एक्चुअली इंसान के अंदर जो प्राण को जीवित इंसान को रखने की शक्ति देता है, उसका कोई नाम आज तक किसी ने नहीं प्रकट किया। जो भी रख लो, जिस नाम से भी पुकार लो, अच्छा है। और देखो उसकी महिमा इतनी होती है, वो कभी भी ईश्वर किसी को मतलब कि नफरत नहीं सिखाता है, किसी को द्वेष करना नहीं सिखाता है, किसी को मारना नहीं सिखाता है, किसी को मरना भी नहीं सिखाता है। ये जो हम लोग मरते हैं अज्ञान में मरते हैं, ज्ञान में कोई नहीं मरता है। तो बैठ करके शिव आत्मा का ध्यान करके अपना मोक्ष प्राप्त करता है। सबको ये नॉलेज जो है सुख देने वाली है। और विशेषकर क्या होता है, धर्म देखो सुख को प्रकट करता है। इसीलिए इधर बात हुई, पहुंच भी गए हम लोग, उस समय वहां पर भी बड़ी मिलिटेंसी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां पर प्रवचन किए तो कम से कम 100-150 तो मुस्लिम लोग ही बैठे हुए थे। बाहर से कुछ भक्त आए थे, हैरान हो गए, कहते बाहर तो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा ये तो भाई अपना रोना रोते हैं, ऐसी बात नहीं कि ये कैसे सुन रहे हैं। बंगाल में एक बार हम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहे, एक दिन स्कूल में एक भी हिंदू नहीं था। देखो एक हिंदू, टीचर लोग स्कूल खाली करके दिए, हम लोग रुके, वो कहने लगे शाम को सुनाओगे? अवश्य सुनाएंगे भाई। 2 घंटे प्रवचन सुनाया, 400-500 केवल मुस्लिम थे, एक भी हिंदू नहीं।
लेकिन सब इतने संतुष्ट, इतने खुश, इतने सेटिस्फाइड हुए, बाद में कहने लगे महाराज बहुत अच्छा हमको सुनाया। तो भाई ये चीज क्या है? ये नफरत हमारे में पैदा की हुई है। और हम लोगों का इस प्रकार का जो देखो, साधु महात्मा को हमारे गुरुजी थे, उन्होंने नंगे पांव चलकर पूरा भारत यात्रा की। हमने भी 12 वर्ष उनके साथ रहे। उसके बाद भी हम 12-15 वर्ष तक हमने भी, बहुत लोग कहते थे एक ईंट भी कहीं नहीं लगाई। लेकिन जब यहाँ पर ये चीज देखी तो भाई इससे अगर हजारों व्यक्ति को थोड़ा कुछ दिशा निर्देश मिल सके, ये डर भाव छूट सके, इस प्रकार की शांति हो सके, तो ये सोच करके ये बनाया। चलो उसका कम से कम नैन जो है वेद विद्या का, जो कि यहाँ पर कोई वेद तो जानता ही नहीं था क्या होते हैं। आज संस्कृत विद्यालय के बच्चे स्वामी गुरु गंगदेव जी संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जो है जब मंत्र पढ़ते हैं, भाई 100-150 बच्चा तो हॉस्टल में ही रहता है, तो 4 मंत्र भी पढ़ते हैं, सुनाई देते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। पूरे देश में जगह जगह पर जाकर यह याद कराते हैं। बहुत खुशी होती है कि उस वेद को यहाँ पर अब गाँव-गाँव में एक न एक व्यक्ति जरूर है कि जो जानता है। इसी प्रकार से ऐसे लाभ के लिए ये चीजें, उत्सव इस प्रकार से किए जाते हैं। और वैसे हम देखो, आप लोग गृहस्थी आदमी हो, गृहस्थी आदमी हम लोगों से भी बड़े होशियार होते हैं। होशियार होते हैं नहीं? कई बार हम लोगों को भी टेस्ट करने के लिए आते हैं, महात्मा जी क्या कैसे हैं, लालची हैं नहीं है, होशियार हो। लेकिन देखो, एक बात में यहाँ इतने व्यक्ति इकट्ठे हुए हो, अवश्य सोचनी चाहिए, अवश्य सोचो, दूसरों को भी याद करो। क्या है कि जो यहाँ पर वैसे तो पहले से बहुत कम हो चुका है, कितने लोग तो इधर से बाहर हिमाचल आदि में जाकर जगह लेकर सोच रहे थे और जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, सब वापस भी हो गए। फिर जो थोड़ा बहुत इस प्रकार की जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो ऐसा फर्क रहा हुआ है कि जिनके कारण आज कहीं भाई किसी मिलिटेंट ने मार दिए, कोई मर गए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए अवश्य सोचो, तुम लोग भी और जो मारने वाले वो भी सोचो। आपस में ऐसा कुछ रास्ता, ऐसा कुछ प्रेम, ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकला है कि जिससे ये जो लोगों के बीच में एक बहुत गंदा और बहुत जो कि निंदनीय एक ऐसी मिसाल चल रही है, बहुत बुरी चीज है। तो सब लोगों को सोचना चाहिए सॉल्यूशन इसका, और उनको भी सोचना चाहिए भाई जो ऐसे करते हैं, इससे प्रकार से करने से कोई लाभ तो हुआ नहीं किसी को भी। तो अच्छा है कि हम अपनी उन्नति तरक्की के लिए सोचें, हम अपने फैमिली के लिए, अपने वंश के लिए, अपने देश के लिए भी सोचें। अगर बुद्धि है तो भाई देश के लिए भी सोचो, गांव के लिए भी सोचो। क्या सोचो? बुराइयां खत्म हो, जो गलत फहमियां खत्म हो और अच्छी सोच पैदा हो। एक एक व्यक्ति भी किसी को कहता है, एक एक व्यक्ति, तो भी ये चीज जो है ना, देखो बुरी नहीं माननी होती है, उसको सिखाना पड़ता होता है। हम एक बार जा रहे थे तो गर्मी में जरा बाल ऊपर बांध देते थे, पसीना आ रहा था। एक सरदार जी मिला एक जगह, तो दुकान से कहता है निकलते निकलते, अगर ये मोर की तरह कलगी रख करके भगवान मिले तो मोर को ही पहले मिलेगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात हुई।
साथ में महात्मा थे, थोड़े नाराज हो गए उस पर। मैंने कहा भी छोड़ो, सवेरे के 10 बज रहे, धूप है, चलो कह गया ना, क्या हो गया, कहने दो। मैंने कहा भाई मैं अच्छी तरह नहीं सुना, एक बार और बोल दे। फिर वो बेचारा लड़का शर्मा गया। हम चले गए, शाम को जहां रुके थे वहीं पर आ गया। कहता मुझे फील हो रहा है मैंने गलती की। मैं कोई गलती नहीं की भाई, तुम गलती फील करके हमारे पास नहीं आओ। मैंने कहा तुम अच्छा सोचकर मेरे पास आओ भाई। फिर दूसरे दिन कहता रात्रि को नींद भी नहीं आई। मैंने कहा तुम 2 दिन रुक जाओ यहाँ, नींद हम लाएंगे। 2 दिन रुका, सत्संग सुनाया, खुश हुआ। कहता है मैं तो भगवान को महाराज कभी नहीं मानता था, संतों को भी नहीं मानता था, लेकिन आपके ये वचन सुनकर के मेरे को लगा कि मैंने जीवन ही अपना खराब किया। और पहले तो संत बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा भाई ये तेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, तो संत बन के चला गया। तो जैसे हमारा एक डॉक्टर साहब होता है, आता है, कहने लगा मेरी शादी करा दो। मैं चलो करा देते हैं, काम क्या करोगे, बच्चे कहाँ से पालोगे? कहता है वो तो आपको ही पालने पड़ेंगे। मैंने कहा आपको पढ़ाएगा कौन? कहता वो भी आपको। भाई उनकी शादी, कहता वो भी आपको। मैंने कहा भाई ऐसी शादी तेरी तो रहनी दोगे। तो वही उसको कहा तो संत मत बन, लेकिन आज से ये संत वाला स्वभाव बना ले। तो इस प्रकार से देखो, अगर कोई व्यक्ति एंटी भी है, गलत भी है, तुमको निंदा भी करता है, फिर भी उसको 1 बार 2 बार 3 बार सुधार सकते हो। इसलिए हम कहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक घर में अगर जो विपरीत निंदनीय लाइफ है उसको अवॉइड करे, तो दूसरों को भी अवॉइड कराए, सारा देश का भला हो सकता है। बाकी आप लोगों के सामने आए हुए युगल जी महाराज इधर रहना साहब हैं, चौधरी साहब हैं, और गंगा जी हैं, और भी बद्रवाद से दूसरे और भी वो आए हैं मेंबर। तो इन्होंने भी भाई देखो थोड़ी तपस्या इनकी भी होती है तभी यश मिलता है, लेकिन वो कहते हैं तप से यश, और भाई तप से राज, राज से नरक। अगर धर्म करो तो फिर नरक नहीं, अगर राज पा करके अधर्म करो तो राजा अधर्म बहुत कर सकता है। धर्म करना चाहे तो धर्म भी बहुत हो सकता है, धर्म करेंगे तो फिर नरक नहीं। तो मेरा ख्याल वैसे काफी समय से हम सबको जानते भी हैं, सभी अच्छे शुभ चिंतक हैं, और इन्होंने भी समय निकाल करके आप लोगों के बीच आए और अपने व्यक्त किए वचन भी। शायद जो है मेरा ख्याल जल्दी कर रहे हैं, भोजन शायद भूख तो नहीं लग रही जी, इससे तो नहीं कर रहे जल्दी, तो भोजन भी कराते हैं। तो आप लोग भी लेट हुए, फिर सारा काम भी लेट। बाकी बच्चों के प्रोग्राम का है, देखो बच्चों सवेरे आप लोग लेट हो गए, हम बार बार बोलते रहे, कहते बच्चे तैयार नहीं हैं, तो ये तो आप लोगों की मिस्टेक है। जल्दी तैयार होते तो आप लोग को जल्दी समय मिल जाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब सोचो, हम यही कहते हैं कि आपसी जो नफरत खत्म करके हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त ये सोचे कि गंदी हैबत, बच्चे भी सोचें, गंदी आदत जिसकी लोग निंदा करते हैं, उस काम को, उस बोली को, उस वाणी को छोड़ो, दूसरों को भी याद करो। यहाँ सुंदरवनी में जब हम पहले आए, वो इधर का रिवाज है जो डोगरों का, माँ बहन की गाली बिना तो बातें नहीं करते थे। 4-5 साल तो लोगों को उसी को छुड़ाने में ही लग गए। और आप ले पाए तो आपको लेट छोड़ेंगे बिल्कुल।
तो 5-4 साल तो वो गाली चुराने में लग गई इधर, अब लगभग तो खत्म है। इसी तरह से आप लोग भी करोगे, अपने जीवन की भी बड़ी स्वच्छता हो जाएगी, दूसरों की भी हो जाएगी, पूरे देश की भी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। चलो करें अपना कर्म, स्टार्ट कराइए उनको, जो प्राइज देंगे वो भी तैयार रखिए, इनसे दिलाइए। चलो भाई जल्दी कर लो। चौधरी श्री लाल सिंह जी एमएलए साहब पधार चुके हैं। मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं और आगे प्रोग्राम जो है समुद्र मंथन राजा बलि का, ये मैडम जी बताएंगे इसके ऊपर। महिमा तेरी बड़ी न्यारी, अपने रंग में रंग देवों को असुरों से बचाया, विष पीकर नीलकंठ है कहलाया। मोहिनी रूप धर तूने अमृत पिला, देवताओं को अमर बनाया। इसी थीम के साथ एसपीएस डिग्री कॉलेज के बच्चे सागर मंथन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। म्यूजिक स्टार्ट। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में देव दानवों द्वारा किया गया समुद्र मंथन का प्रस्ताव तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज की जय हो। क्या है महाराज? समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज, परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुल गुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। हम महाराज बलि से सहमत हैं। इस समय वो अतिथि हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुरराज विरोचन सुखबलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवदेवों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभाव। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में पधारिए।
क्या महात्मा प्रहलाद के पास इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। कहिए देवराजन, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विश्वा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणि माणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके बड़ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके इन सारे दुर्लभ पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य, समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं? उसका निर्णय तो उन्हें आप पर छोड़ रखा है। बड़े उदार हो गए बृहस्पति, वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है, परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथाने बनाकर वासु की नाग की मेटी बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे।
असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ न कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे तीनों लोगों में संकट पैदा हो सकता है। असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवगण, अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कारों और युद्ध के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़ रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। आप चिंता न करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गई तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। धर्म शक्तिहीन हो जाएगा। ये बड़ी संकट की घड़ी है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया।
जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले, परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। मेरे साथ चलिए, आइए। आइए आइए आइए। देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए विराजिए। देवता इस ओर, दानव इस ओर, पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है?